जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कमीशन जो मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया था, उसकी सारा दिन आज कार्रवाई होती रही है। उसके हवाले से आज हम बात करेंगे और आगे जाके इसमें क्या सूरत हाल निकल सकती है इस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा होंगी थोड़ी देर में शर्मिला फारूकी साहिबा, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। फिलहाल हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जफर अली शाह ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम खान सवाती। शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। शाह साहब, आज वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मंसूर एजाज के कहने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में मेमो के हवाले से पिटिशन फाइल की। ये दुरुस्त है? ये रहमान मलिक साहब को पता होगा, उनसे पूछें कि दुरुस्त है या गलत है। कोई मैं गवाह तो नहीं इस बात का, और रहमान मलिक साहब को गवाह इस बात की गवाह है, उन्हें कैसे पता है? लाए ना सामने बातें। एक तरफ से वो घबरा रहे हैं मीमू, इस जो मामला है इससे भाग रही है पूरी की पूरी हुकूमत, और कभी सुबह क्या कहते हैं, दोपहर क्या, शाम कुछ कहते हैं। और अभी एक नई बात अब आ गई है कि उसने मंसूर एजाज जो है वो पाकिस्तान के इतने बड़े पॉलिटिशियन को सिखलाएगा कि क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है वो। अच्छा ठीक है शाह साहब, इसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल तो बड़ा सख्त आ रहा है, जो शुरू में ही आपने जिस तरह से बयान किया है कि उनको सामने लाएं, उन्हें कहें कि बात करें। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दे दें कि क्या ये दुरुस्त है कि मंसूर एजाज और मियां नवाज शरीफ साहब के आपस में इस वक्त ताल्लुकात हैं, इनका राब्ता है आपस में? देखे जी, आपका तो मेरे ख्याल थोड़ा बहुत करूम से भी तलक है। अब मुझे क्या पता किस किस के, अब थोड़ा बहुत के बारे में मुझे कोई पूछे। नहीं नहीं, देखे ना ये कैसा, यानी ये रेलिवेंसी नहीं है कोई। मुझे क्या पता है? मैं अब मुझसे कोई ये सवाल पूछे। पार्टी है आपकी, आप पार्टी के रहनुमा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मंसूर एजाज से कोई राब्ता है? रहनुमा के बारे में सब पता हो गया, उनके ताल्लुकात किन किन से है, किन किन से नहीं है। लेकिन हो सकते हैं शाह साहब, हो सकते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि मंसूर एजाज जैसा भी है, ही अमेरिकन सिटीजन, उसका क्या मियां नवाज शरीफ साहब से लेना देना है? मतलब नहीं, अभी तो लेना देना हो गया ना जी। उसने एक इल्जाम आयद किया हुसैन हकानी साहब को पाकिस्तान के हवाले से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसके बयान को, उसके इल्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो अभी रिश्ता तो बड़ा गहरा बन गया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राब्ता हो सकता है? आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है कि नहीं है, यानी कि हो सकता है, राब्ता हो सकता है दोनों? ना, मुझे नहीं पता इनका कि भाई उनका है या नहीं है। ये सवाल ही इरेलीवेंट है। नहीं, सवाल इरेलीवेंट इस वजह से नहीं है शाह साहब, एक और इससे ही रेलेवेंट सवाल है। मैं आपसे ज्यादा सीनियर हूँ कानून में, आप ये बात में करेंगे इरेलीवेंट है या नहीं है। आप मुझसे ये को पूछे कि आप सीनियर तो ज्यादा है शाह साहब, आपकी सीनियरिटी को मैं तस्लीम करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राय मुझे अपनी रखने का हक है, और वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी। अच्छा, अब मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि मुझे नहीं पता कि राब्ता है या नहीं है, यानी कि राब्ता शायद हो सकता है। जब अकरम शेख, मेरी बात खड़ी करें नहीं यार जी। अच्छा ठीक है, चले मुझे अगला सवाल पूछ लेने दे। जब अकरम शेख साहब, शाह साहब इस सवाल का जवाब दे दे। अकरम शेख साहब अब मंसूर एजाज के वकील हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 16 जनवरी को मंसूर एजाज साहब पाकिस्तान आएंगे कमीशन के सामने पेश होने के लिए। जब अकरम शेख साहब मंसूर एजाज के वकील हो जाते हैं, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं पिछले बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ थे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लीगल एडवाइजर रह चुके हैं वो, तो फिर क्या दिमाग में घंटियां नहीं बजती हैं कि अकरम शेख मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी वकील, अकरम शेख मंसूर एजाज के भी वकील, तो राब्ता हो सकता है? कमाल है आप पर। आफरीन है मेरे भाई, बेटे भी हैं, भाई भी हैं। मैं क्या आपको कहूँ, क्या किसी वकील पर पाबंदी है कि वो 500 मुख्तलिफ क्लाइंटों के केस नहीं ले सकता? पाबंदी है ये? नहीं, बिल्कुल ले सकता है शाह साहब, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन एक इन्फ्रेंस है ना, अब हम दोनों वकील, आप बड़े भाई हैं वकालत में, मैं छोटा, मेरी बात सुने, हम दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन एक इन्फ्रेंस तो ड्रॉ हो सकती है ना, एक प्रिजम्पशन तो ड्रॉ हो सकती है। मैं तो प्रिजम्पशन की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी ताल्लुकात हैं। आप मेरी बात सुने ना, ये सच्ची बात है, डोंट माइंड इट। ये आप ज्यादती कर रहे हैं कि आप एक तरफ एंकर बैठकर एक मीडिया के, और साथ ही साथ आप जजमेंट भी दे रहे हैं और इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं। आप गलत ले गए मेरी बात को। मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। इंटरप्रिटेशन का आपके पास कोई राइट नहीं है। मैं कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं और आपका ओपिनियन उसके ऊपर ले रहा हूं
कि क्या ये प्रिजम्पशन ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि कुछ हल्के प्रिजम्पशन ड्रॉ कर रहे हैं ना। मैं तो जो हमारे वफाकी वजीर रहमान मलिक साहब है उनके बयान के ऊपर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। उन्होंने अकरम शेख साहब उनके वकील हैं, मंसूर एजाज जो कि अमरीकी शहरी हैं पाकिस्तान में, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बजाहिर कोई राब्ता नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर नहीं है, उन्हें पूरे पाकिस्तान में अकरम शेख साहब ही वकील मिले थे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं। तो क्या हो गया जी, ये क्या बात करते हैं आप इधर? मैं यही तो हैरान हूं कि क्या पाबंदी है कि यानी कि वो वकील उसको नहीं कर सकते? कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, मैं पूरा आपसे 100% एग्री। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इससे वो प्रिजम्पशन ड्रॉ होती है कि ताल्लुक हो सकता है, राब्ता हो सकता है दोनों फरीकों का आपस में, मियां नवाज शरीफ को और अगर रहमान मलिक साहब ने प्रिजम्पशन ड्रा करके ये बात की है? नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने किस बुनियाद पे किया, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। उनके हवाले से आप सारा केस का टेस्ट कर रहे हैं। ना शाह साहब, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में शर्मिला फारूकी साहब आएंगी इसी शो में और बड़े सख्त सवाल है। अब मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है इन द लाइन ऑफ फायर, इसका नाम है, तो मैंने तो सुलगते हुए सवाल पूछने ना, तो मेहरबानी फरमा के आप माशाल्लाह सीनियर पॉलिटिशियन है, आपका तो तजर्बा है, आप इस तरह तंग नजरी से चीजों को ना देखें। मैंने तो सवाल ही सुलगते हुए पूछने। अच्छा, मुझे आप नहीं मैं आपको बताऊं शाह साहब, नहीं जी शाम साहब ठहरे ना, आप ठहरे ना, हुक्म शाह साहब, आपको दुनिया सुन रही है, मुल्क सुन रहा है कि आप सुलगते हुए सवाल छोड़ के आप बढ़ते हुए सवाल पूछे। मैं ये कह रहा हूँ कौन से सवाल? ये नहीं, आप मेरा जवाब क्या आने देते? शाह साहब, आपने क्या क्या सुलगते हुए सवाल छोड़कर भड़कते हुए सवाल पूछे, शोरों वाले सवाल पूछे, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप हमारे जवाब अच्छे हैं बुरे हैं, आप उनकी इंटरप्रिटेशन करें और साथ उन पर जजमेंट दें। ये आपका कोई राइट नहीं है। शाह साहब, कोई जजमेंट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। और पाकिस्तान के अवाम जो है, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, और ढूंढ लें, आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोगों को जो कुछ कहना है आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं शाह साहब, वो खुद फैसला करेंगे कि मैंने कोई जजमेंट पास नहीं किया। मैं तो सीधा सीधा सा एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जफर अली शाह वो थोड़ा गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने राब्ता हमसे मुनक़ता कर दिया, फोन लाइन काट दिया। हालांकि एक सीधा सा सवाल था, कोई मैं जजमेंट नहीं दे रहा। अगर जफर अली शाह साहब आप अभी भी मुझे सुन रहे हैं, मैं तो सीधा सीधा एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने आज बयान दिया है कि मंसूर एजाज के कहने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है, क्या ये जो अकरम शेख साहब वकील हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी पहले वकील रह चुके हैं और अब मंसूर एजाज के भी हैं, ये जो कनेक्शन है अकरम शेख का, इससे कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ हो सकती है कि दोनों का आपस में राब्ता है? मैं ये नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ मंसूर एजाज के कहने पर गए हैं, मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या दोनों का कोई राब्ता आपस में हो सकता है? मैं तो ओपिनियन लेना चाह रहा था जफर अली शाह का, लेकिन वो नाराज हो गए हैं। कोशिश करते हैं उन्हें मनाने की और वापस लाने की, और आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद।